अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा लेक्चर है वो एक्सरसाइज 8.2 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे 4 से 5, क्योंकि आपको पता है कि अभी जो पेपर पैटर्न है वो एमसीक्यूज़ ज़्यादा आने हैं, मतलब 50% एमसीक्यूज़ आने, 50% सब्जेक्टिव आना। तो उसमें हम जो सिलेक्टिव क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2 के, जो कि पिछले पेपर्स हुए हैं एनुअल, उनके अंदर आने वाले जो आए थे क्वेश्चन, उसी के रिलेटेड जो है हम 4 से 5 क्वेश्चन 8.2 से करेंगे। फिर इसी तरह 8.3 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो करेंगे। तो आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2 का एक क्वेश्चन है। हमने क्योंकि फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस जो है वो डिस्कस की थी, तो इस एक्सरसाइज के अंदर हर क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन है कि हमारा एक पॉइंट है थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने एक इक्वेशन फाइंड करनी है, फाइंड इक्वेशन करनी है कि ये डाटा गिवन है। अब डाटा में हमने देखना है कि हमारे पास क्या क्या चीज गिवन है। सबसे पहला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसको भी आप ना देखें, इसको भी छोड़ दें। इसमें क्या है कि एक पॉइंट ये है और परपेंडिकुलर टू जो लाइन है वो इस पॉइंट लाइन के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन है। अब इन दो पॉइंट्स के जरिए हम क्या करेंगे, हम एक स्लोप फाइंड करेंगे, क्योंकि ये किसी लाइन के जो है हमारे पास पॉइंट्स हैं, तो इन पॉइंट्स से हम एक स्लोप फाइंड करेंगे। अब स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला आपको आता है, वो क्या होता है कि हमारे पास m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये फार्मूला होता है। हम इसके जो दो पॉइंट्स हैं ये वाले दो यूज करेंगे, उसको अभी तक हम यूज नहीं करेंगे। तो इसमें जो y2 होगा वो आपको पता है कि जो सेकंड वाली वैल्यू होती है सेकंड पॉइंट की, वो y2 होती है, और ये हमारे पास x2 होता है, ये हमारे पास y1 होता है, और ये हमारे पास x1 होता है। तो यहाँ पे हम वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो y2 की वैल्यू -2 एंड y1 की वैल्यू 0, देन x2 की वैल्यू 1 एंड x1 की वैल्यू 3। इसको हम अगर सॉल्व करें तो -2 बाय -2, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 1 आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास स्लोप आ गई 1। अब ये स्लोप है जो कि लाइन की गिवन है, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो जो लाइन है इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो आपको पता है कि कोई भी लाइन परपेंडिकुलर हो दोनों, तो उनकी स्लोप एक दूसरे के रेसिप्रोकल होती हैं। तो उस वाली स्लोप को हम नाम दे देते हैं m1। तो m1 इक्वल टू हो जाएगा -1 ओवर m, ठीक है। ये परपेंडिकुलर लाइंस के लिए कंडीशन है, ये मैंने आप ऑलरेडी जो है पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो m की वैल्यू 1, तो m1 भी हमारे पास -1 आ गया, क्योंकि 1 से 1 डिवाइड होगा तो -1 आ जाए। अब ये वाली जो स्लोप है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब इसको हम यूज करेंगे आगे वाले क्वेश्चन के अंदर। अब हम देखते हैं इस पॉइंट के इसमें, और इसके अलावा ये जो पॉइंट है ये किस लिए। अब इस पॉइंट का जो मकसद है वो ये है कि ये पॉइंट हमें ऑलरेडी गिवन है, इस पॉइंट से हमने स्लोप फाइंड करी। अब ये एक पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट गिवन है, ठीक है, ये इसको P का नाम दे देते हैं, और ये हमारे पास स्लोप आ गई। तो दो चीजें हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, जो पिछली वीडियो के अंदर यानी कि लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस किया था। कुछ फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस और उसके डाटा के हिसाब से मैंने बताया था आपको, अगर आपका डाटा पॉइंट आ रहा है और एक स्लोप आ रही है, ठीक है, तो दो चीजें आ रही हैं, पॉइंट एंड स्लोप। हम फार्मूला यूज करेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म का। यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो वो फार्मूला होता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म का फार्मूला जो होता है वो हमारे पास होता है y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1, ठीक है। यहां से हम वैल्यूज जो है इस पॉइंट के अब लेंगे, वो पॉइंट्स हमारे सिर्फ स्लोप निकालने के लिए थे। तो y1 हमारा आ गया 4, m जो है वो -1 है, x एज इट इज, और माइनस इंटू -1। इसको सिंप्लीफाई करें, -1 से मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस दोबारा माइनस हो जाएगा, 3 माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, y-4। इसको इस साइड पे ले आए ताकि x पॉजिटिव हो जाए, x प्लस वाई -4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन x प्लस वाई -3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास लास्ट इक्वेशन आ गई जो कि हमने इसमें फाइंड करनी थी, ठीक है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसका करते हैं। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन है जिसके अंदर हमारे पास एक पॉइंट गिवन है और एक लाइन गिवन है। पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर एक पॉइंट था और आगे दो पॉइंट्स थे। इस वाले में हमारे पास एक लाइन, एक पॉइंट है और एक साथ में लाइन है। लाइन की इक्वेशन गिवन है। क्वेश्चन रीड करते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू
3,7। इस पॉइंट को भी आप ना देखें, ये लास्ट में हम यूज करेंगे जिस तरह पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर किया था। पैरेलल टू द लाइन, अब इस लाइन के ये पैरेलल है, मीन की जो इस लाइन की स्लोप होगी, हमें यहाँ से स्लोप फाइंड करनी है, वो इस लाइन के पैरेलल होगी, मीन कि जो इसकी स्लोप होगी उसकी भी वही स्लोप होगी। तो अब इक्वेशन से हम किस तरह लाइन स्लोप फाइंड करते हैं, इसका सिंपल सा फार्मूला है, वो आप लोगों ने याद रख लेना है। ये हमारे पास इक्वेशन है 4x - 3y + 1 = 0। अब जो बाई इक्वेशन से स्लोप निकालने का फार्मूला होता है वो होता है m - a/b। ठीक है, ये फार्मूला है। अब a जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, ये मैं आपको इसकी जो जनरल फॉर्म है वो लिख देता हूँ, ax + by + c = 0। ये हमारे पास किसी भी लाइन की पॉइंट्स की जो लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन, उसकी ये फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म। अब इसमें से a की वैल्यू, मीन के जो x के साथ नंबर आ रहा है वो a की वैल्यू होगी, और जो y के साथ नंबर आ रहा है वो b की वैल्यू होगी, तो -3 आ जाएगा। m की वैल्यू जो है हमारे पास क्या आ जाएगी, 4/3। ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई। अब क्योंकि लाइन उसके पैरेलल है तो हमारे पास जो m1 होगा वो भी इक्वल टू 4/3 होगा, क्योंकि पैरेलल के लिए दोनों स्लोप्स आपस में इक्वल होती हैं लाइंस की। अब ये स्लोप आ गई और ये पॉइंट, अब इसको यूज करके हम इक्वेशन ड्रा करेंगे, सेम वही फार्मूला पॉइंट स्लोप वाला, तो यूज करेंगे। क्या था, y - y1 = m × x - x1। ये फार्मूला आ गया। इसके बाद इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। y1 7 है, m की वैल्यू 4/3 है, और x1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास 3 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, 3 को इधर मल्टीप्लाई करवा दें, 3 × y - 7, और 4 को जो है इधर मल्टीप्लाई करवा दें। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। 3y - 21 4x - 12 ये आ जाएगा। अब एक साइड पे करें, x को पॉजिटिव हमेशा रखा करें। 4x - 3y + 21 - 12, लास्ट आंसर आएगा हमारे पास 4x 3y एंड 12 जो है उसको सब्ट्रैक्ट करें तो -9 आ जाएगा। ये लास्ट इक्वेशन हमें फाइंड करनी थी। इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं इसका। अच्छा, इसके बाद जो मैंने क्वेश्चन लिखा है वो ये नहायत ही बहुत ही ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सेकंड जो लास्ट टाइम पेपर्स हुए हैं और उससे पिछले वाले साल जो पेपर हुए हैं, तो उन पेपर्स के अंदर ये वाला क्वेश्चन आया था तीनों दफ़ा, सप्ली के पेपर में भी और वैसे एनुअल का जो पेपर हुआ उसके अंदर भी। जो फर्स्ट टाइम हुआ है, सेकंड टाइम, उस सब के अंदर जो है ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने साथ लिखा भी है मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इस क्वेश्चन में करना क्या होता है, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक इक्वेशन गिवन होती है, उसको हमने इन फॉर्म के अंदर चेंज करना होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। पहला जो है हमारे पास वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, मीन कि हम इस इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में किस तरह लेके आएंगे। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का सबसे पहले तो आप लोगों को फार्मूला आना चाहिए, जो कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने किया था, y = mx + c। ठीक है, ये फार्मूला है। अब हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आएंगे। सबसे पहले यहाँ पे इक्वेशन राइट करें, 6x + 8y -11 = 0। ठीक है, अब इसमें देखा जाए तो इस इक्वेशन के हिसाब से हम इसको इस फॉर्म में लेके आएंगे। वो किस तरह, इस फॉर्म में देखें तो y जो है हमारा एक साइड पे है, ठीक है, जो जनरल फॉर्म है। तो इस इक्वेशन में सबसे पहले तो आप लोग जो है ना y को एक साइड पे करें, y को इधर रहने दें, 6x और 11 को उस साइड पे लेके जाएं। ठीक है, ये वाली फॉर्म आ गई। अब ये हमारे पास इस फॉर्म में थोड़ा सा आ गया, लेकिन वहां पे देखें तो वहां पे y अकेला है ये, लेकिन यहाँ पे y के साथ 8 है। इसको 8 खत्म करने के लिए डिवाइडिंग 8 डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, इसको हम दोनों साइड से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास हर नंबर के साथ आप इसको डिवाइड कर दें, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। y = इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो -3/4 हो जाएगा, x + 11/8। ये वाली फॉर्म जो है अब देखें और इस फॉर्म के साथ कंपेयर करें तो सेम वही शेप बन रही है। इसमें जो हमारे पास ये है -3/4, ये हमारे पास m की वैल्यू है, ये हमारे पास c की वैल्यू है, यानी कि इंटरसेप्ट। ठीक है, तो इस फॉर्म को हम इस तरीके से चेंज करेंगे। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड फॉर्म आती है वो आती है टू इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर हम सबसे पहले उसका फार्मूला लिखेंगे टू इंटरसेप्ट फॉर्म का। वो होता है x/a + y/b
इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस फॉर्म को भी हम चेक करेंगे कि इसमें हमारे पास क्या चीज है जो हम यहाँ पे बनाए तो हमारे पास इक्वेशन सीधी हो जाएगी। जिस तरह वहां पे हमने y को देखा था, तो इस वाली इक्वेशन के अंदर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक साइड पे 1 है। अब इस इक्वेशन में से 1 को एक साइड पे करना है। ठीक है, अब वो 1 क्या है, 1 डायरेक्ट तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे हम देखें तो 11 जो है वो एक कांस्टेंट नंबर है, तो हम सबसे पहले 11 को एक साइड पे करेंगे, फिर उसके बाद बाकी काम देखते हैं। ठीक है, तो 6x प्लस 8y, 11 जो है हमारा इधर आ गया। अब 11 इधर आ गया, x और y भी इस साइड पे आ गए। अब 11 पहले हम सबसे पहले यहाँ पे 1 बनाएंगे, तो 11 जो है एक साइड पे आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप के अंदर 11 को सबके साथ डिवाइड करवा दें, ताकि हमारे पास वहां पे 11 जो है वो खत्म हो जाए। 11 डिवाइडेड बाई 11 1 हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा इस फॉर्म में 6/11x प्लस 8/11y। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमने इस फॉर्म के अंदर एक साइड जो है इक्वल कर ली। अब दूसरी साइड पे देखते हैं, दूसरी साइड पे क्या चीज है। दूसरी साइड पे देखें तो दूसरी साइड पे हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर के अंदर x है और नीचे a लिखा हुआ है, मतलब a कोई ना कोई कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे न्यूमरेटर के अंदर 6x है, तो मीन के 6 जो है वो यहाँ से हमें खत्म करना है। इसका सिंपल सा तरीका है, आप x को ऊपर लिख दें और जो 6 होगा वो 11 के नीचे डिवाइड कर दें। ठीक है, क्योंकि डिवाइड नीचे जो डिवाइड होता है ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है, तो इस तरीके से इसको रिवर्स करना है हमने। ये फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद y के नीचे में 11/8 और इज इक्वल टू 1। अब इसको इसके साथ कंपेयर करें तो ऊपर देखें x आ रहा है, उसका भी x आ रहा है, इधर y आ रहा है, उधर भी y आ रहा है, नीचे जो है a भी कांस्टेंट है कोई भी, तो वो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। तो a की वैल्यू जो है वो 11/6 आ गई और b की वैल्यू जो है 11/8 आ गई। ठीक है, ये फॉर्म हमारी चेंज हो गई 2 इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर। इसके बाद इसकी थर्ड फॉर्म करते हैं। इसके बाद इसकी जो थर्ड फॉर्म है वो हमारे पास है पॉइंट स्लो फॉर्म। मीन के हमने अब इसको पॉइंट स्लो फॉर्म के अंदर लेके आना है, तो उसका सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें एक m चाहिए और एक जो है पॉइंट चाहिए। तो m जो है वो हम इक्वेशन जो लिखी हुई है इससे फाइंड कर लेते हैं। 6x प्लस 8y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने पीछे फार्मूला एग्रीड किया था कि इक्वेशन में से हम किस तरह m निकालते हैं, माइनस a और b वाले फार्मूले से। तो माइनस a जो है, a की वैल्यू 6 है और b की वैल्यू 8 है, लास्ट में रिजल्ट आ जाएगा -3/4। तो m की वैल्यू -3/4 आ गई। अब हमें एक और चाहिए, पॉइंट चाहिए। अब पॉइंट निकालने का तरीका क्या है कि हम एक इक्वेशन से पॉइंट किस तरीके से निकालेंगे, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस इक्वेशन में या x की जगह पे या y की जगह पे, ठीक है, एक जगह पे हमने 0 पुट करना है एक पॉइंट के लिए। तो x की जगह मैं अगर 0 पुट करूं तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, तो 6 इंटू 0 प्लस 8 इंटू वाई माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो ये 0 हो जाएगा और 8y इज इक्वल टू 11 आ जाएगा और y की वैल्यू हमारे पास 11/8 आ जाएगी। तो ये हमारे पास x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 11/8 है। तो हमारे पास जो पॉइंट बनेगा वो पॉइंट बनेगा हमारा 0,11/8। ठीक, इस तरीके से आपने अगर एक पॉइंट निकालना है तो आप ये वाला तरीका करना है, अगर 2 पॉइंट निकालेंगे तो उसके लिए फिर आगे डिस्कस करते हैं। ये पॉइंट आ गया, ये स्लोप आ गई, जस्ट इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दें। y माइनस y1 जो है 11/8 है, m की वैल्यू जो है -3/4 है और x माइनस x1 की वैल्यू 0 है। बस ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म के अंदर चेंज हो गया। इसकी जो फोर्थ टर्म जो फॉर्म है वो है 2 पॉइंट फॉर्म। अब हमें इस इक्वेशन को 2 पॉइंट फॉर्म के अंदर लेके आना है, तो उसका सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे, वो होता है y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 इज इक्वल x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 2 पॉइंट फॉर्म का फार्मूला। अब हमें देखें, हमने पिछले वाले पार्ट के अंदर पॉइंट स्लोप फॉर्म किया, तो वहां पे एक पॉइंट निकाला था, तो उसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ। P1 जो है वो हमारा निकला था 0,11/8। अब जिस तरह हमने P1 निकाला है इसी तरह हम P2 निकालेंगे। P1 मीन के 0.1 और P2 मीन 0.2। तो उसके लिए हमने पॉइंट P1 के लिए हमने क्या किया था, हमने इस इक्वेशन के अंदर x की जगह पे 0 पुट किया था। अब हम सेकंड पॉइंट निकालने के लिए y की जगह 0 जो है वो इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो 6x प्लस 8 इंटू 0 माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ जाएगा, तो 6x इज इक्वल टू 11 आ जाएगा और x की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी 11/6। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। तो पॉइंट हमारा
2 बनेगा वो बनेगा 11/6, 0। अब 2 पॉइंट्स आ गए। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, इस वाली फॉर्म के अंदर पुट कर देंगे। तो सिंपल पुट करना है, आप लोगों ने कोई आगे सिंप्लीफाई नहीं करना। तो y माइनस y1 जो है वो हमारा 11/8 बनेगा, और y2 जो है वो हमारा 0 बनेगा, y1 उसी तरह 11/8 ये आ गया। इस तरह x जो है वो एज इट रहेगा, x1 वो 0 है, और x2 जो है वो 11/6 है -0। ये वाली फॉर्म जो है हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म की बन गई जी। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास फॉर्म है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म हम थोड़ा सा ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर है। तो पहले वाले जो 4 टाइप्स थी उसके अंदर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज नहीं होती। सबसे पहले इसका फार्मूला लिखेंगे, वो होता है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू पी। ठीक है, ये इस फॉर्म में लेके आना है। मीन कि हमें यहाँ पे 2-3 चीजों की वैल्यू पता होनी चाहिए, cos थीटा की, sin थीटा और p की वैल्यू। तो इसका भी आसान तरीका, कोई ये भी मुश्किल नहीं है। आपने सिंपल यहाँ पे जो है इक्वेशन लेनी है 6x प्लस 8y माइनस 11, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इसका तरीका ये है कि इसके लिए हमें एक राइट ट्रायंगल ड्रा करनी है। राइट ट्रायंगल ड्रा करनी 6 चैप्टर के अंदर ये चीजें सारी की हुई हैं कि राइट ट्रायंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो है वो किस तरह का कॉम्बिनेशन होता है। बस आपने ध्यान रखना है, जो x के साथ नंबर होगा वो आपकी बेस होगी, और जो y के साथ नंबर होगा वो हमारा परपेंडिकुलर होगा। अब इसमें करना क्या है, इसमें हमने जो हमारा हाइपोटेन्यूज आ रहा है ये वाली चीज जो है वो निकालनी है। इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम होता है x का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। मीन के वो होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 36 प्लस 64। इसकी एक्सप्लेनेशन में मैं नहीं जा रहा क्योंकि ये ऑलरेडी जो है हमने किया हुआ है, तो इसलिए फिर थोड़ा सा टाइम जो है वो बच जाएगा। एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे। मीन के परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो हमारे पास 10 आ जाएगा। अब ये जो परपेंडिकुलर आएगा 10, इस वाली वैल्यू को हम सब के साथ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में ये करना है कि आपने जो x के साथ नंबर बेस, y के साथ नंबर जो होगा परपेंडिकुलर, फिर इसको हमने सॉल्व करके हाइपोटेन्यूज निकालना। जो भी हाइपोटेन्यूज आएगा उसको इस इक्वेशन के नीचे सब के साथ डिवाइड कर देंगे। तो 6 के साथ डिवाइड करेंगे 6/10 x आ जाएगा। 8 के साथ डिवाइड करेंगे तो 8/10 y हो जाएगा, और 11/10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करें तो 6/10 मीन के 3/5 x और 4/5 y, और इसको इस साइड पे लें 11/10। अभी हमारे पास इस फॉर्म के अंदर चेंज होगी किस तरीके से। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे cos थीटा जो है वो हमारा sin थीटा जो है वो हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 8/10 सिंप्लीफाई करेंगे तो 4/5। cos थीटा जो होता है वो हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है 6/10, ये सिंप्लीफाई करेंगे 3/5। ये देखें वही चीजें बन रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल वैल्यूज निकाल ली कि cos थीटा की ये वैल्यू है, और ये हमारे पास किसकी वैल्यू होगी, p की वैल्यू। ये हमारे पास फॉर्म आ गई जो नॉर्मल फॉर्म है। इसके बाद इसकी लास्ट फॉर्म है सिमेट्रिक फॉर्म। उसमें भी ये वाला डाटा यूज होगा, तो उसमें हम जो है वो ऑलरेडी किया हुआ है, तो वो वाली चीज नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्म लिखेंगे। अच्छा जी, इसकी जो लास्ट फॉर्म है वो है सिमेट्रिक फॉर्म। सिमेट्रिक फॉर्म का सबसे पहले फार्मूला x माइनस x1 ओवर cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास sin cos की वैल्यू निकाली थी हमने पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर, और x1 y1 जो हमारा पॉइंट है ये भी हमने पीछे 2.1 पॉइंट स्लो फॉर्म के अंदर यूज किया था। तो आपने अगर किया हुआ है पहले ऑलरेडी निकाला हुआ है तो डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। अगर पेपर के अंदर ही वाली फॉर्म है जस्ट और कोई नहीं है तो पहले हम निकालेंगे, फिर उसके बाद जो है हम आगे करेंगे। तो वो था 0,11/8। ठीक है, पहला पॉइंट। और हमारे पास साइन कॉस की वैल्यू जो है वो यहाँ पे गिवन है 4/5 और 3/5। तो वैल्यूज पुट करें x माइनस 0 और cos थीटा की जगह पे लिख देंगे हम 3/5, और y माइनस y1 की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 11/8, और साइन थीटा की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 4/5। तो ये हमारे पास लास्ट फॉर्म जो है सिमेट्रिक
इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को समेटिव फॉर्म के अंदर चेंज करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास थी जो क्वेश्चन नंबर ये वाला था, ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को आपने अच्छे तरीके से जो है वो प्रिपेयर करना है। बाकी जो 2 क्वेश्चन किए हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में आने वाले क्वेश्चन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम 8.4 के रिलेटेड जो भी फार्मूला या टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 8.3 के रिलेटेड जो फार्मूला और टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पूरी एक्सरसाइज 8.2 और 8.3 की जो एमसीक्यूज हैं उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।